पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। एक अपने हिसाब से चलाता है, एक उसके हिसाब से चलता है। इन दोनों में प्रेमी कौन है ये बताओ? अपने हिसाब से चलाने वाला प्रेमी या उसके हिसाब से चलने वाला प्रेमी? प्रेम चलाता है या चलता है? उत्तर दो। प्रेम की परिभाषा इसमें ही है। प्रेम चलता है या चलाता है? जोर से, जोर से। चलता है, प्रेम चलता है। और पत्नी बोली पति से तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। पति बोला ठीक है जैसे तुम्हारी खुशी। पत्नी पति को चला रही है और पति चल रहा है। बताओ प्रेमी कौन, चलने वाला या चलाने वाला? प्रेमी कौन? हाँ मेरी मां। प्रेमी वो होता है कि आपकी जो इच्छा है मैं आपकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाता हूं। जैसे आपकी खुशी हो आपकी खुशी ही मेरी खुशी हो, ये प्रेम है। मेरी अपनी कोई चाह नहीं, मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं, आपकी प्रसन्नता ही। पत्नी जिसमें खुश हो पति वो काम करे, ये प्रेम है। पति जिसमें खुश हो पत्नी वो काम करे, ये प्रेम है। परंतु पत्नी अपनी चलाए कि ना जी तुम हमारे हिसाब से चलो, पति अपनी चलाए तो जो आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं वो स्वार्थ है। जो अपने हिसाब से चलाए वो स्वार्थ और जो चले वो प्रेमी। चलाने वाला स्वार्थी है, क्योंकि आप स्वार्थ है कि नहीं जी ऐसे ही चलो। हम चाय पीते हैं तो तुम भी चाय पियो, हमें पालक की सब्जी अच्छी लगती है तुम भी खाओ। पति को पालक पसंद है और पत्नी को गोभी पसंद है, और दोनों सब्जी बन नहीं सकती। पति रोज रोज पालक लाए, मुझे तो पालक पसंद है बाजार से मैं पालक लाऊं। पति ही बाजार जाएगा, पति ही पालक, उसे पालक पसंद भी है तो वो रोज पालक लाए, रोज पालक लाए, रोज पालक लाए, वो पत्नी को पालक पसंद नहीं है। तो ये पति का स्वार्थ है कि वो अपने हिसाब से चला रहा है। जबकि प्रेम तो ये था कि मुझे भले गोभी पसंद नहीं है पर मेरी पत्नी को पसंद है, उसकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता। चलो आज तेरी प्रसन्नता का खाएंगे, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे से भी पसंद बना लेंगे। पति की पसंद आपकी पसंद हो, पत्नी की पसंद आपकी पसंद हो, फिर बताओ किस घर में झगड़ा होगा? झगड़ा होता ही इसलिए है क्योंकि दोनों की पसंद मैच नहीं करती। और प्रेम क्या है? दोनों की पसंद एक हो जाना। इसीलिए हमारे यहाँ पति पत्नी को दो नहीं कहा गया, एक कहा गया है, अर्धांगिनी। इसलिए प्रेम दो नहीं बनाता, प्रेम तो दो को जोड़कर, जहां दो है वहां प्रेम नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाय। जब मैं था, मैं मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, मैं। जब मैं था तो भगवान बोले तू ही रहा आ, मैं क्या करूंगा? जहां अभिमान वहां भगवान नहीं। जब मैं था तो भगवान नहीं थे। अब भगवान जिस दिन आपके भीतर आएंगे तो भगवान तभी आपके भीतर आएंगे जब आप अपने आप को भूल चुके होंगे। जब तक आपको आपका पता है तब तक आपको भगवान का पता नहीं लगेगा, और जिस दिन भगवान का पता आपको लग गया उस दिन आपको आपका ही पता नहीं रहेगा। मिटाने का नाम प्रेम है। अपने आप को मिटा दो। जैसे मिश्री का ढेला पानी में घुलता है तो पानी में घुलकर मिश्री पानी हो जाती है, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। नमक का ढेला पानी में घुलकर पानी हो गया, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। अपने को मिटा देना और सामने वाले की प्रसन्नता में ढल जाना, यही प्रेम है। हाँ या ना? अब बताओ, भगवान से हम प्रेम करते हैं और डिमांड रखते हैं, हे भगवान हमारा ये काम बनाओ, हमारा ये काम होना ही चाहिए। ये डिमांड तुम कर क्यों रहे हो? जहां प्रेम होगा, यदि भगवान से प्रेम है
तो हम भगवान से ये नहीं कहेंगे कि हमें ये दे दो, हम तो भगवान से ये कहेंगे प्रभु आपकी जो इच्छा है, आपकी खुशी यदि इसमें है कि हम नमक रोटी खाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, क्योंकि आपकी यदि ये इच्छा है तो आप खुश रहिए। यदि आपकी इच्छा है कि हम यहाँ रहें तो आपकी इच्छा है तो हम यहाँ हैं। जहाँ आप रखेंगे वहाँ हम रहेंगे, जहाँ आप ले जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे, जैसे रखें प्रभु हम वैसे रहें। ये प्रेम है। इसलिए भगवान से प्रेम करने वाला भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। हम तो प्रभु आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? उत्तर दो। भगवान से चाहना, भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, क्या सही है? भगवान से मांगना या भगवान को मांगना? पहला वाला सही है या दूसरा वाला? पहला वाला है भगवान से मांगना, दूसरा है भगवान को मांगना। कौन सा सही है? उत्तर दो। भगवान से क्या मांगना? भगवान तो बिना मांगे सब देते हैं। वो अंतर्यामी है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। जैसे माँ का छोटा सा बच्चा है, बच्चा थोड़ी कुछ मांगता है, बिना मांगे माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। यदि बिना मांगे माँ बच्चे की हर भावना को समझती है तो बिना मांगे भक्त की हर भावना को भगवान भी तो समझते हैं। प्रेम कीजिए। पूजा और प्रेम में बहुत अंतर है। पूजा औपचारिकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा मत करो, पूजा करो। पर कौन सी पूजा? दुर्योधन ने भगवान की पूजा करी, 56 भोग परोसे, क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? नहीं। और विदुरानी ने पूजा नहीं, प्रेम किया, तो प्रेम के छिलके भी भगवान ने ग्रहण कर लिए। इसलिए पूजा में ना उलझा करो। भगवान से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम। अच्छा, जिससे प्रेम होता है हम उसे भूलते हैं क्या? आप भगवान को कितनी बार याद करते हैं? जो दिन में 2 बार याद करे, जो दिन में 4 बार याद करे, ये प्रेम नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको आप 2 बार 4 बार नहीं, जिसको प्रेम करते हैं उसे हर क्षण याद रखते हैं। इसलिए ईश्वर को हर क्षण याद रखना ही उनकी पूजा है। ईश्वर को आपने सवेरे याद किया, बस 2 मिनट के लिए पूजा करी, आरती अगरबत्ती घुमाई, ओम जय जगदीश स्वामी, जय जगदीश स्वामी, भक्तजनों के संरक्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। ऐसे तुम भगवान की पूजा करते हो जैसे कोई लाठी लेके खड़ा है पीछे, जैसे तुम्हारी ट्रेन छूट रही हो। ये तो औपचारिकता है मेरी माँ। ये तो तुम डर के मारे पूजा कर रहे हो कि नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान से डरो मत, भगवान से प्यार करो। शेर से सारे लोग डरते हैं, शेर से सारे लोग डरते हैं, पर शेर का बच्चा थोड़ी शेर से डरता है। शेरनी का बच्चा जाके शेरनी के मुंह पे ऊपर छाती पे चढ़ जाता, ऊपर बैठ जाता है। बस वही हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डरना, हर गलत काम करने से डरो, भगवान से मत डरो। गलत कामों से डरो और भगवान से प्यार करो। बच्चा तो माँ की गोद में जाके बैठ जाता है। बच्चा माँ से डरता है या माँ से प्यार करता है? जोर से। तो भगवान से डरना है या भगवान से प्रेम करना है? एक बात और बता दूं, जहां डर होगा वहां प्रेम नहीं होगा। जहां डर होगा वहां प्रेम नहीं होगा। प्रेम डरा डरा के थोड़ी किया जाता है। प्रेम जहां होगा वहां डर नहीं होगा। आप भगवान से डरते हैं, क्यों डरते हैं? आपने झूठ बोलने से डरना है, झूठ बोलने से डरो, निंदा करने से डरो, चुगली करने से डरो, गलत काम करने से डरो। भगवान से तो प्रेम करो मेरी माँ। ईश्वर से डरोगे तो प्यार किससे करोगे? भगवान हमें डराते नहीं हैं। भगवान तो हमारे माता पिता,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हनुमान जी तो हनुमान जी को राम जी ने कितना प्यार किया। क्या हनुमान जी डरते हैं राम जी से? क्या विभीषण डरते हैं राम जी से? क्या ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीराबाई भक्त डरते हैं भगवान से? तो आप क्यों डरते हो? महाराज जी आज आ चाहिए। आप में से मंत्र पता है ना? चलो, आप जिन लोगों ने गुरु जी बना रखे हैं, तो गुरु जी ने मंत्र दिया होगा आपको। तो आप सभी अपने अपने गुरु मंत्र का एक बार मन में उच्चारण करो। जो मंत्र आपके गुरु जी ने आपको दिया, एक बार मन में बोलो। चलो, अब मैं एक प्रैक्टिकल कराता हूं, मंत्र कैसे जपते हैं। सुनो, आंखें खोलो और ध्यान से सुनो, कान कंट्रोल करो, यहां वहां ना जाए। सुनो, बोलो नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यही आपका मंत्र है, ठीक है? और ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ही। अब मंत्र कैसे जपना होता है मैं विधि बता रहा हूं, तो वो समझना है, वो काम आएगी आपको। एक होता है मंत्र मुंह से जपना, जैसे मैं जप रहा हूं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री, ये मुंह से। आप भी बोलो 2 बार श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये आपने कहां से जाप किया? मुंह से। अब जाप कैसे करना है वो समझो। आप अपना मुंह बंद रखिए और श्रीमन नारायण बोलिए। अब बोलो श्रीमन नारायण, मुंह नहीं खोलना, होंठ ना हिले और जिह्वा ना हिले। अब बोलो श्रीमन नारायण। सब लोग अपना मुंह बंद रखेंगे, जिह्वा ना हिलाएंगे, होंठों को ना हिलाएंगे और फिर बोलना है श्रीमन नारायण। बोलो। थोड़ा कठिन लग रहा है? हम जो मुंह से बोलते हैं उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा कठिन है। और सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो और जिह्वा हिले ना होंठ। ये सबसे श्रेष्ठ सुमिरन है भगवान का। जैसे आप लोग माला जपते हैं, कैसे जपते हैं? मैया माला जपती है, अरे बहू दूध बन रहा है, कहां चली गई, मर गई क्या? माला चल रहा है मैया का। ऐसे नहीं, जब माला जपो भगवान के चिंतन में बैठो तो संसार को भूल करके बैठो। और जाप कैसे करना चाहिए? तुलसी की माला ऐसे पकड़ते हैं, ये उंगली बाहर करो, नीचे की उंगली छोटी वाली बाहर करो, अंगुष्ठा, अनामिका और मध्यमा, 3 उंगली से माला ऐसे पकड़ा जाता है। ऐसे माला पकड़ो और ये बीच की उंगली जो है मध्यमा, ये माला को खिसकाती है। माला हृदय से लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी और दूसरा हाथ यूं मुद्रा बनाओ, दूसरा हाथ यूं मुद्रा, दूसरा हाथ ऐसे और इसे अपने घुटनों में रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और फिर ऐसे जाप करना चाहिए। और जाप ऐसे करते समय ध्यान भगवान का हो और मुंह बिल्कुल ना चले। पहले तो अभ्यास करना कि मुंह चला के आप जाप करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास होगा तो मुंह नहीं चलाना और जाप करना है आपको। और जाप करते समय ध्यान भगवान के चरणों में हो कि प्रभु के चरण कितने सुंदर हैं, श्री राधा रानी के चरण कितने सुंदर हैं, भगवान की कृपा कितनी सुंदर है, भगवान की आंखों का दर्शन करो, उनकी मुस्कान कितनी सुंदर। जाप चल रहा है और ध्यान किसका? भगवान का। भगवान का स्मरण, उनके बाल भगवान के बाल, भगवान के गाल, भगवान की अधर, भगवान की नासिका, भगवान का कंठ, गला, कमर, घुटने, चरण, एक एक सामने अपने भगवान का विग्रह रख लो गोपाल जी। और उनको देखते देखते, जरूरी नहीं है कि आंख बंद हो, आंख खुली हो तो सामने भगवान हो और भगवान को भर नजर देखो। और देखने के बाद फिर आंखें बंद करो, फिर कोशिश करो कि जो देखा अभी अभी भगवान को वो हृदय में दिख रहे हैं कि नहीं। आंखें खोलकर भगवान को देखो और फिर आंख बंद करके देखो। चलो प्रैक्टिकल कर लो। एक बार सब लोग गोपाल जी को देखो, पीछे श्रीनाथ जी को देखो। अब देखो ना, अब देख लिया, अब आंखें बंद करो। अब आंखें बंद करके देखो कि आपको श्रीनाथ जी दिख रहे हैं कि नहीं, आपको गोपाल जी दिख रहे हैं कि नहीं। आंखें भगवान ने इसलिए दी हैं कि आंखों से भगवान को इतना देखो कि भगवान नेत्रों के द्वार से हृदय में ऐसे प्रवेश कर जाएं कि फिर चाहे आंखें खुली हो या आंखें बंद हो, फिर भगवान ही भगवान दिखाई पड़े। तो आंखों से भगवान को हृदय में बसाना, बिठाना। तो जाप ऐसे किया जाता है।
ध्यान भगवान का करते हुए नाम जप करना है, और जाप करते समय मुंह, होठों को और मुंह को साइलेंट, चुप, और अंदर जाप चलता रहे। यदि अंदर से जाप है तो मन का भटकाव मिट जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि इस विधि से जाप करोगे तो जो आपका मन भटकता है वो मन का भटकाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन काम में लग जाएगा, ध्यान चला गया। तो दर्शन, अब कई लोग ना तिरुपति बालाजी जाते हैं, कई लोग वृंदावन में बिहारी जी जाते हैं, कई लोग रंगम जाते हैं, और जाते हैं मंदिर गए और आंखें बंद करके खड़े हो गए। भैया इतने दूर गए हो तो वहां आंखें मूंदने गए, आंखें ही मूंदनी थी तो घर में मूंद लेते। अरे वहां गए हो तो कम से कम आंखें खोलो, आंखें खोल कर बिहारी जी का जी भर के दर्शन करो, रंगनाथ जी का जी भर के दर्शन करो, तिरुपति बालाजी का जी भर के दर्शन करो, और दर्शन करके उन्हें मंदिर से निकाल कर मन के मंदिर में बिठा लो, और मन के मंदिर में बिठा के घर ले आओ। फिर घर में अपने बैठकर उन्हीं का ध्यान करना जो देखे थे। आप लोग ना मंदिर जाते हैं आंखें बंद, लिस्ट लेकर जाते हैं, ये भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, भिखमंगों की तरह चालू हो जाते हैं। भगवान का दर्शन ऐसे नहीं। तो आज से भगवान के मंदिर जब भी जाओगे, तिरुपति बालाजी में तो 2-3 सेकंड ही मिलता है खड़े होने को, और इतने में भी तुमने आंखें बंद कर ली तो देखा क्या? वो 2-3 सेकंड में ही तुम्हें भगवान को बसाना पड़ता है। जैसे मोबाइल जरा सी देर में फोटो क्लिक कर लेता है, ऐसी आंखें तुम्हारी कैमरा है, और तुरंत क्लिक कर लो ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को और मन में बसाओ। उसी का दर्शन, उसी छवि का दर्शन घर में आकर करो, फिर उसी का वर्णन करो। भगवान ऐसे थे, आज उनकी आंखें ऐसी थी, उनके बाल ऐसे थे, उनका स्वरूप ऐसा था। ये दर्शन। तो आज हमने दर्शन करने की भी विधि आपको बताई और जाप करने की विधि बताई। किस किस को समझ में आई? इसलिए अपने कौन है ये आप समझ लो, आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आप ये नहीं समझ पाते कि संसार में अपना कौन है। इस एक छोटी सी बात है, कोई आपसे एक छोटा सवाल कर लूं कि बताओ आपका अपना कौन है, तो आप नाम गिनाते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये बेटा अपना है, बेटी अपनी है, ये लोग अपने हैं। आप ना पूरी जिंदगी में एक इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि आपका अपना कौन है। जो अपने नहीं है उन्हें आप अपना कहते हैं सारी जिंदगी, और जो अपने हैं उनकी तरफ आप एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। अपने और पराये की परख हो जाए ना तो जिंदगी संवर जाए। सच बताओ, आप लोग किससे अपना मानते हो? बोलो। ये तो यहां बोल रहे हो कि प्रभु को अपना मानते हैं, यहां के पहले जो था वो बताओ, और यहां के बाद जो है वो बताओ। ये तो यहीं अभी आपके ज्ञान का ताला खुल गया तो आप बोलने लग गए कि भगवान अपने अभी। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सदा के लिए, 1 घंटे के लिए हम नहीं समझा रहे हैं आपको, या केवल 1 दिन के लिए नहीं समझा रहे हैं। जब तक प्राण है तब तक के लिए बात गांठ बांधने की है। अपना कौन है? वैसे तो संसार में सब अपने से ही लगते हैं, लेकिन अपने होते हुए भी लोग आपके खंजर लिए खड़े हैं आपके लिए। आपके बहुत अपने ऐसे हैं जो आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, और आप दुखी हो जाएं तो मन ही मन वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि बढ़िया हुआ, हाँ या ना। आज दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, आज दुनिया दूसरों के सुख से परेशान है कि तुम इतने सुखी क्यों हो, है ना। हमारे भारत में आज भी जानते हो किस तरह की विचारधारा है। जैसे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति